जय हिंद दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमको भी लगा कि चलो नवरात्रि आज से स्टार्ट है। क्लास बीच में ड्रॉप आउट कर दिए थे, बहुत दिनों से 12th का वीडियो में हम नहीं बना रहे थे। 12th के लिए हम कुछ पढ़ाई नहीं रहे थे। अच्छा खासा लगता है कि महीना 2 महीना से क्लास हम बंद किए हुए, मतलब यदा कदा कभी कभी वीडियो डाल रहे थे। अब लगा कि नवरात्रि स्टार्ट हो गया और ऐसे भी हम 9 दिनों तक बैठे हुए रहते हैं, तो आज एक काम उधर अच्छा मेरे लिए जो सात्विक है या आध्यात्मिक है, जहाँ हम वहाँ अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो आज से एक चीज़ ठान लेते हैं कि आपके लिए आज से जो क्लास स्टार्ट होगा, आपके एग्ज़ाम आने तक ये क्लास चलते रहेगा। अब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्लास को छोड़ दे वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम तक आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा पक्का। ये क्लास ड्रॉप आउट होने वाला नहीं। भले ही हम एक दिन में एक ही को क्वेश्चन बताएं, बस एक ही क्वेश्चन बतेबे करें, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन जो बताएंगे ना, उससे आपको 10 क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे और फिर कहेंगे कि इस तरह से आप 5-6 क्वेश्चन बना लीजिए, आपको होमवर्क के तौर पे दे देंगे। नहीं बनेगा तो उसको हम कल आके एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन बताएंगे और पूरा मन से बताएंगे। तन मन और धन नहीं कह सकते, तन मन से। तो आज से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज से आप भी अपने आप में कमिटमेंट कीजिए, अपने मन में ठानिए कि हाँ भाई अब हमको पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। अब कहाँ टाइम बचा, अब तो अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में। आधा अक्टूबर पार हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब कहाँ टाइम है यार, अब तो 3 ही महीना टाइम है। देखिए अब 3 महीना टाइम है, फिर भी हम ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हम 70% मैथ पढ़ा चुके हैं। 70%, हाँ 70% कह सकते हैं, 70% मैथ पढ़ा चुके हैं। 30% मैथ जो बचा हुआ वो 3 महीना में हम कवर कर देंगे। हम सोच रहे हैं 100% कवर कर दे। क्यों आपका छोटे, अगर किसी को समझ में आता है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी पूरा टॉपिक नहीं कंप्लीट है, तो कोई और टॉपिक कहीं और जाकर उसको पढ़ना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरा टॉपिक यहीं पे हम पढ़ा देंगे। तो जैसे हम आज से ठाने हैं कि पर डे आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, भले ही एक क्वेश्चन बताएंगे, भले ही वो 10 मिनट के वीडियो रहेगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम। तो वैसे ही आप भी ठान लीजिए कि आपको भी पर डे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो, इधर के उधर जो हो, आपको पर डे पढ़ना है, पर डे क्लास को देख लेना है। और क्लास आपको कई बजे मिलेगा, तो क्लास तो देखिए अब ठंड के दिन आ गया है, क्लास तो आपको मिल जाएगा नॉर्मली 8 बजे ही। और इत्तेफाक ऐसा है कि 8 बजे दोनों क्लास अपलोड होता है, 11th का भी 12th का भी। तो कोई बात नहीं, अगर घर में आपके 2 बच्चे हैं, मतलब आप लोग 2 भाई बहन हो, एक 11th में हो एक 12th में हो, तो पहले 11th देख लो फिर बाद में 12th देखना। उसमें कोई ज़रूरी थोड़ा है कि प्रीमियर ही देखना है। तो 8 बजे दोनों अपलोड होगा, चाहे वो 12th रहे चाहे 11th रहे। 8 बजे 12th वाला है वो इस चैनल पे देखेंगे और 11th वाला दूसरे चैनल पे। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हम तो अपना कमिटमेंट बता दिए हैं, बाकी आज से आप ठान लीजिए कि 8 बजे पक्का मैथ देख लोगे। 8 बजे नहीं तो 8:30, 9, कल का कल नहीं छोड़ोगे, ऐसे नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि हम रुकने वाले हैं ना। 28 में x+3 बटा x² -2x -5 × dx। देखो हम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देंगे, भले एक ही क्वेश्चन, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहले आपके माइंड में बात क्या आना चाहिए, अवधारणा। सबसे पहले अवधारणा आपके मन में क्या आना चाहिए? सबसे पहले अवधारणा आपके मन में ये आनी चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन रहे, बटा वाला। पहला बात, सबसे पहले तो बटा में मिले, पहली अवधारणा माइंड में फिक्स, लॉक करो दिमाग में कि पहले बटा में होना चाहिए। एकदम लॉक कीजिए दिमाग में, बटा में होना चाहिए। इसको दिमाग एकदम ठोक लो हथौड़ी छेनी से कि एकदम बटा में होना चाहिए, वो ऊपर एगो नीचे, ऊपर भी x जैसन कुछ और नीचे भी x जैसन कुछ। पहला बात, पहली अवधारणा फिक्स हो गया। दूसरा अवधारणा, दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में ज़रा आप ये देखिएगा
कि नीचे x पर पावर 2 है और ऊपर x है, मतलब नीचे पावर बड़ा है, नीचे पावर बड़ा है, नीचे पावर बड़ा है। दूसरा स्टेप, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप अब क्या करें, तो डिफ्रेंशिएशन में u बटा v करते थे, यहाँ वो नहीं करेंगे। अब थर्ड स्टेप, पहले तो बटा है, उसके बाद भी देखें कि नीचे वाला जो है x के पावर बड़ा है। अब क्या करना, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि अंश जो दिखाई देता है ना, अंश जो भी दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अंश जो भी दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे कि a गुने ई हर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a प्लस b। मतलब बताते हैं क्या है, मतलब अंश जो दिखाई दे रहा है x प्लस 3, इसके जगह पे हम ऐसे लिखेंगे a गुने डिफ्रेंशिएशन किसका, अंश जो भी है, अंश को हम लिखेंगे a गुने हर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन, और अलग से b। अब डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं अगर लिखें तो, x प्लस 3, इधर देखना a हो गया, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2, 5 के डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। b तो खैर ऐसे ही रह जाएगा, इधर डिफ्रेंशिएशन नहीं निकालना है, b को छोड़ दिए। और इसको ऐसे बॉक्स में घेर के रख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, ज़रा दिमाग पे फिर से जोड़ दीजिए। अब पीछे जाइए थोड़ा सा 5 मिनट। फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना है कि बटा होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, अगर बटा में है, ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है एक्स वेरिएबल में x प्लस 3, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या कहिए कि ऊपर बहुपद है नीचे भी बहुपद, लेकिन ऊपर जो बहुपद है उसमें पावर छोटा है 1 और नीचे पावर बड़ा। तो सेकेंड स्टेप के ऊपर नीचे बटा चीटा होना चाहिए। पहला स्टेप बटा चीटा, दूसरा स्टेप पावर चेक करना है, नीचे वाला पावर बड़ा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अंश को किसके बराबर कर देना है, तो a गुने हर के डिफ्रेंशिएशन प्लस में b। तो a को यही रहने दिया और हर का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, इतना रहने दिया। ये सब माइंड में सेट करना है। अब यहाँ से हमको a और b का मान निकालना। देखिए यहाँ पे हम ग्रीन पेन से टिक लगा देते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि इम्पॉर्टेंट है, डबल इम्पॉर्टेंट है, 2 बार टिक लगा, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा है। अब अगले स्टेप में x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से, एकदम पूरा पैसेंस के साथ चलना, बकाना नहीं, उबियाना नहीं है। जो भी विद्यार्थी गौर से देखते हो उनको तो मेरी गलती पता चल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू कि आप लोग मन से देखते हो, ध्यान से देखते हो, क्योंकि किसी टीचर का गलती ढूंढना कोई माइनर सी बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। आप लोग अगर हमसे गलती होता है, देखो हम इंसान हैं, आप लोग गलती ढूंढ लेते हो, जानकर या देखकर अच्छा लगता है कि आप लोग इतना गौर से देखते हैं कि गलती ढूंढ लेते हैं। तो नॉर्मली क्या करता है लड़का लोग, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, वैसे आप लोग नहीं करते हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि आप लोग मन से देखते हो, इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं अस्थिर से कि कहीं हमसे भी गलती ना हो जाए। हर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, यहाँ तक लिख दिए, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करना है, a गुना कर देना है, 2 गुने a गुने x हो गया, फिर a इसमें गुना कर देना, -2a प्लस b। अब दोनों तरफ कंपेयर करना है, इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, इधर दोनों तरफ क्या कंपैरिजन करना है। देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ x जरूर होगा, x होगा, x वाला कंपैरिजन करना, दोनों तरफ x होगा। जैसे यहाँ x के आगे 1 है और यहाँ पे x के आगे 2a है, x इधर भी है, x इधर भी है, लेकिन यहाँ x के आगे, x के साथ में 2a गुना है, 2a, और बराबर किस तरफ देखो, बराबर की पट x के आगे 1 गुना है, तो a बराबर कितना हो गया, 1/2। इसको भी बॉक्स में घेर लेना, परीक्षा में इसे घेर देंगे सर, एकदम एग्जाम में ऐसे ही घेरना आपको।
जब चेक करने वाले को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, जो भी कॉपी चेक करे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए बस। एक्स वाला कंपेयर कर दिए। बिना एक्स वाला कौन है सर? तो बिना एक्स वाला इधर 3 है और इधर बिना एक्स वाला देखो इतना बड़ा है, इसमें एक्स नहीं उसमें एक्स नहीं, तो क्या है? तो कह सकते हैं कि 2a है, वो भी माइनस में और प्लस में b है, बिना x के है, मतलब कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट क्या है? 3। इधर -2 गुने a का मान, यहाँ देखो a का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 रखती है और प्लस में b बराबर 3। 2 से 2 गया कट, तो b बराबर कितना मिला? 3 तो है ही है। यहाँ जब -1 है बराबर किस तरफ भेजोगे तो +1, मतलब b बराबर 4। चलो भाई यहीं लिख देते हैं कि b = 4। a बराबर निकल गया 1/2 और b बराबर निकल गया 4। लगभग आधा हिस्सा बन गया, आधा हिसाब बन ही गया। अब आधा हिसाब इधर देखिए क्या करना, इंटीग्रेशन। x + 3 की जगह पे क्या लिखना था? x + 3 की जगह पे क्या लिखना था? देखो ग्रीन पेन से डबल टिक किए थे कि x + 3 की जगह आप क्या लिखना, इसलिए हरियर का पेनमा से हम 2 बार टिक किए थे, ये हरी मार्कर से, कि x + 3 की जगह आप क्या लिखना है। तो x + 3 जहाँ पे है, x + 3 x + 3 x + 3 x + 3 की जगह आप क्या लिखना है? a × 2x - 2 और प्लस b बटा, जैसे है बटा में वैसे रह देना है, x² - 2x - 5 × dx। अब अलग अलग कर दो, a गुने इसको अलग कर दो 2x - 2 बटा x² - 2x - 5 × dx अलग हो गया। और b के साथ में एकदम अलग कर दीजिए, b × एकदम अलगे करिए दो, चाहो तो b को बाहर लिख दो, dx बटा एकदम अलग कर दीजिए x² - 2x - 5। a और b का वैल्यू रखो, a का मान कितना? a का मान 1/2, तो a का मान 1/2 है, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2x - 2 बटा x² - 2x - 5 × dx प्लस उधर b के मान रखो, b है ना, b का वैल्यू, b के मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखिए, इंटीग्रेशन dx बटा x² - 2x माइनस में 5। यहाँ से 2 हिस्सा बना इंटीग्रेशन का, इसको कह सकते हो इंटीग्रेशन 1, ये कह सकते हो इंटीग्रेशन 2। 2 हिस्सा में टूट गया, जिसमें पहला पार्ट तो बहुत ईजी है। कभी भी अगर ऐसा मिले कि x² के डिफ्रेंशिएशन 2x - 2x के डिफ्रेंस 2, मतलब ऐसा सिचुएशन अगर कभी आ जाता है इंटीग्रेशन में, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि डायरेक्ट नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं, जैसे x² के डिफ्रेंशिएशन, यहाँ देखिए और बताइए आप, x² के डिफ्रेंशिएशन, x² के डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, -2x के डिफ्रेंशिएशन, -2x के डिफ्रेंशिएशन, -2x के डिफ्रेंशिएशन तो x के डिफ्रेंस, -2x के डिफ्रेंशिएशन तो x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो -2 बच गया, 5 के तो 0। मतलब नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर वाला आ जाए, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो बटा में है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आ जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि बटा में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं, दिमाग पे जोर दीजिए कि नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाला चीज़ प्राप्त होता है। बटा में जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखें तो डिफ्रेंशिएट करने पे डायरेक्ट ऊपरी वाला चीज़ प्राप्त हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 1/2 और डायरेक्ट ऐसे सिचुएशन में लॉग में आंसर लिख देना है, लॉग नीचे वाला x² - 2x - 5। लगभग I1 बन गया, बचा कौची I2 वाला हिस्सा बच गया आपके पास कौची, तो 4 × और ये पूरा कह सकते हैं I2। अब I2 को अलग से बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अब I2 बनाना पड़ता है, तो एक
पार्ट जो है, मतलब इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बढ़ गया है, तो यहाँ से एक पार्ट का आंसर आप जरा मिला लीजिएगा कि एक पार्ट का आंसर यही है या कुछ और है। 1/2 है, एक्स स्क्वायर है, लॉग में -2x सही है। यानी अब दूसरा पार्ट बनाना, दूसरा में टाइम लगेगा। तो पहले इतना उतार कर आराम से वीडियो को रोक के उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है, तो मिटाते हैं सब, क्योंकि टाइम लगेगा, जगह भी लगेगा। ये सब मिटा दो क्वेश्चन वैसे, क्योंकि अच्छा खासा जगह अब चाहिए। देखो क्या करना, I1 तो बन चुका, अरे यार I2 भी तो मिटा दिए हम। I2 था कितना, I2 मिटा दिए। I2 अब कैसे पता चलेगा हमको कि कितना था। चलो हम जानते हैं कि I2 कितना था, 4 है ना, और हम जानते हैं I2 यही वाला था, तुम लोग को तो मालूम ही होगा। तो I2 बनाना शुरू करते हैं। I2 क्या है, 4 को छोड़ दे रहे हैं, और I2 कितना है, I2 हमको मालूम है और आपके पास तो होगा ही। I2 है dx बटा, यही चीज़ में होगा ना बटा में, उधर एकदम कन्फर्म यही होगा, सिर्फ यही होगा, एक्स स्क्वायर -2x -5। और ये वाला इंटीग्रेशन हम आपको सिखाए हैं, इस तरह के इंटीग्रेशन सिखाए हैं, ऐसा इंटीग्रेशन हम बताए हैं कि बटा में रहे। तो देखो कैसे बनता है, I2 = dx, इसको लिखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है ही है सर, माइनस में 2ab, 2a मतलब x, अब b मतलब 1, यानी हम अपने मने से 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे, और माइनस में 5, सब पहले भी हम बताएं dx। मेन दिक्कत हर बार यहीं से होता है, I2 से, सबको यहीं से परेशानी होता है, सब स्टूडेंट को यहीं से दिक्कत होता है I2 से। यहाँ तक तो ठीक ठाक आप बना लेते हो, I2 से प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक ये हो गया x -1 के होल स्क्वायर, और ये -1 -5 मतलब माइनस में 6। एक लाइन और अगर आगे बढ़ा दें तो dx बटा x -1 के होल स्क्वायर, और माइनस में 6 को हम कह सकते हैं कि √6 के होल स्क्वायर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे आपके सामने। देखिए यहाँ को फॉर्मूला बताए थे कि अगर ऐसा रहे dx बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर ऐसा रहे, ध्यान देना ये फॉर्मूला है और इसको याद रखना है। अगर ऐसा रहे तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बटा x प्लस a। अब हम सब चीज़ बता दिए हैं, समझा दिए हैं आपको, बार बार कितना हम बता दे रहे हैं। अब एक ही चीज़ बार बार बताने से अच्छा है कि लिख देते हैं। आप लिख लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। याद करने के तरीका भी हम बताए थे, कैसे याद करना है, वो सब चीज़ हम समझाए थे। जैसे यहाँ पे है ना कि a स्क्वायर बाद में है, a स्क्वायर बाद में है, a माने अक्षय सर, और अक्षय सर अगर बाद में है इसका मतलब नुकसान होगा, घाटा होगा, तो घाटा वाला पहले लिखना x माइनस a और फिर प्लस वाला नीचे लिखना। ये सब हम बताएं ऑलरेडी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, इस एक्सरसाइज को शुरू से देख लो। पहले तो ये सूत्र याद होना चाहिए कि dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए। कैसे होता है, क्यों होता है, सब समझाती हैं। अब ऐसने चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर तो एक्स नहीं है, एक्स -1 है, और ये मतलब इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बराबर अगर लिखेंगे भी तो हम लिखेंगे 1/2a, 1/2a, यहाँ पर ने a है
तो a लिख दिए, और एजा पर a नहीं चल रहा है √6 तो √6 चलेगा इंटू लॉग x माइनस a, तो x है तब x लिखा है, एजा x-1 है तो x-1 होगा, और माइनस a मतलब यहाँ के हिसाब से तो a चल रहा है √6 तो माइनस में √6, अब बटा x माने x माइनस a, क्योंकि वही है ये है, जैसे x है ना यहाँ पे यार, और यहाँ पे x-1 है तो x-1 लिख दिए, अब प्लस a, तो यहाँ पर e वाला जो टर्म देख रहे हो ना, इसको हम कह सकते हैं कि x के तरह ट्रीट कर रहे हैं, और e वाला जो तो टर्म है उसको a की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तभी तरह बोल रहे हैं x² और माइनस में a², तो नीचे हो गया x माने इतना, अब प्लस a यानी कि √6, यानी फाइनली आंसर क्या है, पूरा i बराबर बताइए ना, तो i बराबर i1 तो बन ले था 1/2 इंटू लॉग x² माइनस 2x माइनस 5, जो कि बहुत आसान है, अब प्लस में 4 इंटू अभी जो बना है 4 इंटू कितना है 1/2 √6, हालांकि कटेगा, देखो 4 पहले से था तो 4 तो लिखना ही है, और i2 अब ई वाला छाप रहे हैं, ये हो बहु 1/2 √6 तो लॉग 2 बार में कट गया, लॉग x-1 माइनस √6 बटा में x-1 और प्लस में √6 प्लस c, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो इतना ही आना चाहिए, जो सबसे अंतिम लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। अब एक बार आंसर के लिए कि आंसर में कंफर्म हो जाए, हम खुद देख लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है पूरा बना दिया और गलती हो गया, कई नंबर था ये 28 2√6 2/√6 सही है, सही चल रहा है। देखिए हम पहले ही बोले थे कि हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पूरा स्थिर से बताएंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो इस क्लास को दोबारा देखो, दोबारा समझने का प्रयास करो, और फिर भी अगर नहीं समझे हो तो कल हम फिर बताएंगे, और कल एक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, इसी तरह से 3 हिसाब ने 4 हिसाब आपको बताएंगे हम। आज नहीं समझे कल फिर समझाएंगे हम, लेकिन बस एक ही क्वेश्चन, और उसके बाद 4 को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप 29 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 5x माइनस 2 बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x² इंटू dx, 29 हो गया, 30 बना लीजिएगा, x प्लस 2 बटा 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, एकदम वैसने क्वेश्चन है, 3x प्लस 1 बटा में 2x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx, ये 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा, 3 को बन जाए तो अच्छा बात है। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1 बटा 2x² प्लस 4x माइनस 3 इंटू dx, हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताएं। जैसे पहले क्या होता था ना, इससे पहले जो अभी रिदम टूटा था उससे पहले क्या करते थे, हम 4 क्वेश्चन बताते थे, एक वो देते थे, 4 क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखते भी नहीं हो, अब एक क्वेश्चन दिए 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, एक ही क्वेश्चन को पूरा गौर से देखो, ध्यान से समझो, एकदम धीरे धीरे 2x स्पीड भी नहीं करना, नॉर्मल स्पीड में आप देखिए और आराम से समझिए, और अगर एक को समझ में आता है तो 4 को खुद से बनाइए, और अगर बाय द वे ये को नहीं समझ में आया, 4 को नहीं बन रहा है, तो फिर इस चारों का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। अब ये चारों के चारों जो है, ये चारों का समाधान, ये चारों का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। तो कल अगर चारों का सॉल्यूशन आपको देखना है तो कल के लिए इंतज़ार करना होगा। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर 8 बजे, हर शाम को 8 बजे आपका क्लास मिल जाता है इसी चैनल पे। तो इतना देर तक आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए